हमारे तो सारे बच्चे बीमार हो गए हैं। क्या टेंशन इतनी लगी हुई है ना कसम से। और की जो रिपोर्ट है ना, मतलब कि गए, उसने बुलाया हमें फ़ोन करके, तो उसने फिर बताया हमें कि इसके ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। आप इसको ना, हम कुछ नहीं कह सकते, आप इसको फैसलाबाद ले जाओ। जान मेरे सोना बच्चा, यहाँ पर मैं आई थी उसको लेने के लिए, क्या कहते हैं, ओरियो को और सोनू को हम डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे। तो ये देखो कहाँ पर सो रहे हैं। ये सिम्बा साहब सो रहा है ऊपर, तो कमरे में सोता ही नहीं है ना, ऊपर नहीं सोता, पता नहीं इसको क्या मसला है। और यहाँ पर ये देखो कैसे सो रहा है। और ये मैं दिखाती हूँ कहाँ कहाँ पर सो रहे हैं। एक ये हनी सो रहा है, सब ढीले हुए हैं, सबको बुखार हुआ है, पता नहीं क्या मसला है, खाना पीना छोड़ दिया, गंदा देखो कितना हो गया। अब ये ठीक हो तो इनकी नाइयाँ करवाऊँ ना, नाइयाँ। मिली साहबा ये सो रही है, ये देखो इन्होंने बिस्तर बुक किए। कोको वो सो रही है, सोनू ये सो रहा है, और एक जो ओरियो ना वो नहीं मिल रहा, ओरियो को ढूंढ रहे। चलो सोनू, ये देखो कोको, ये सब ने जगह बुक की हुई है, पांचों के पांचों कैसे सो रहे हैं। अब ये ओरियो इधर सो रहा है, इधर ये देखें ज़रा, ये देखें ये पीछे जाकर सो रहा है। दोनों को मैंने इसमें बंद कर दिया है, सोनू को और ओरियो को, दोनों को। तो अब इनको लेकर जाने लगे हैं डॉक्टर के पास। चलो सिम्बा साहब आपको तो बाहर बांधो, नीचे ब्लैकी आई हुई है, इसने ब्लैकी को पढ़ना है। यहाँ पर जी मैं लेकर आई हूँ ओरियो को डॉक्टर के पास, और ये डॉक्टर है जी जो पहले भी हम लेकर जाते हैं। तो ये भी अच्छे डॉक्टर हैं, तो इन्होंने अच्छी तरह से इसका ट्रीटमेंट किया, मतलब कि इसका खून निकाला, इसका टेस्ट लेना था, क्योंकि इसका बुखार जो है ना वो कम अप डाउन हो रहा था, कभी तेज़ कभी कम, कभी तेज़ कभी कम, यानी कि 4-5 दिन हो गए थे, यही कंडीशन थी इसकी। तो इस वजह से ना फिर उसने डॉक्टर ने यही कहा कि इसका ना पहले तो हमने लेना है टेस्ट से पता चलेगा इसको अंदर प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जब बुखार आपकी कैट्स का, आपको भी मैं बता रही हूँ, अगर कम ज़्यादा हो ना तो उसको आप सीरियस लें, उसको बिल्कुल लाइट ना लें, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता, ठीक है। इसके लिए फिर हमें टेस्ट बहुत ज़रूरी करवाना चाहिए, फिर पता चलता है कि कैट्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो हमने भी फिर इन्होंने टेस्ट लिया, और ना बस लेने के बाद फिर हम थोड़ी देर बाद गए। तो अब ओरियो की टेंशन पड़ी हुई है, ओरियो जल्दी से ठीक हो जाए। अभी जाएंगे 2 घंटे बाद टेस्ट लेने के लिए, डॉक्टर वहीं पर बैठा हुआ है, टेस्ट अपने पास से करेगा, तो फिर पता चलेगा हमें क्या मसला है। लेकिन उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन हुई है। अभी उसको ना नीचे बैठ गया, वो पहले भी नीचे छुपा हुआ था, तो उसको जो बुखार और बहुत ढीला हो गया, खाना पीना बिल्कुल छोड़ गया। अच्छा मिली बीमार होती थी ना तो खा लेती थी, हम इंजेक्शन से खिलाते थे ना तो यखनी वगैरह पिलाते पी लेते, लेकिन ये मुँह ही नहीं खोल रहा ना बिल्कुल। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो सकती। ये ब्लैकी यहाँ पर ये देखे बस अभी खेल रही थी, अभी सो गई। इसका तो पता ही नहीं चलता, इसको ना जैसे मर्जी करो, जब सोई होती है ना रात को तो इसका ये देखे ज़रा, मेरा मेरा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, पाला सा बच्चा है, गंदा बच्चा ब्लैकी। ओरियो की हम लोग आगे डॉक्टर के पास दोबारा से फिर से गए थे। ओरियो की रिपोर्ट का मैंने बताया था ना आपको कि उसने टेस्ट लिए खून का, तो वो कह रहा था कि हम ना बाद में बताएंगे। तो उनमें कीड़े चले गए, बहुत ज़्यादा पड़ गए। तो वो कह रहा था कि मैं इसका अब कुछ नहीं कर सकता, ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं कर सकता, आप इसको फैसलाबाद ले जाओ। मैंने उसको कहा भी कि फैसलाबाद हम लोग नहीं जा सकते, आप खुद ही कुछ करो। लेकिन ना उसने कहा कि नहीं मेरे पास नहीं है ऐसे वो सारी सहूलियात, मेरे पास मौजूद नहीं है। ज़ाहिर है छोटा शहर है तो उनके पास नहीं है कोई भी ऐसी सहूलत। फिर उन्होंने एक और डॉक्टर के बारे में बताया, डॉक्टर रहमान, वो यहाँ का अच्छा डॉक्टर है। हमें नहीं उसके बारे में पहले पता था, अब पता चला हमें उसके बारे में। तो फिर ना उसने कहा आप उससे एक दफ़ा चेक करवा लो, एक दफ़ा आप लोगों की तसल्ली हो जाएगी वो क्या कहता है। फिर हम लोग गए वहाँ पर, उसी टाइम डॉक्टर के पास, 8-8:30 बजे का टाइम था रात का। तो उसके पास गए, हमें यह था कि कहीं उठना गया, लेकिन वो मौजूद था तो उसके पास लेके गए। उसने भी यही कहा कि अगर इसके खून में कीड़े चलेंगे ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। आप इसको ना, हम कुछ नहीं कह सकते, आप इसको फैसलाबाद ले जाओ। तो फिर उन्होंने कहा कि ना आप ना ऐसा करो कि ना इसको, मैंने कहा अब यहीं पर इसका इलाज करो ना, कोई भी जो भी इलाज है यहाँ पर। कहते हैं फिर ये चांसेस बहुत कम है ना, पता नहीं वो बचता है कि नहीं बचता है। तो क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन हमने नहीं करवाई थी जब ये हुए हैं, क्योंकि मैं इतने सारे बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, छोटे होते मैंने इनको वैक्सीनेशन नहीं करवाई है। तो वो कह रहा था कि वैक्सीनेशन अगर नहीं हुई है ना तो हम इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, हम नहीं कुछ भी कर सकते, आपको फैसलाबाद ही लेकर जाना पड़ेगा। मैंने कहा एक तो मेरे हस्बैंड का काम चला गया, अब मैं फैसलाबाद लेकर जाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था।
तो फिर भी मैंने डॉक्टर को यही कहा कि आप यहीं पर ही ट्राई करो, हम जैसे ठीक होंगे फिर वैक्सीनेशन भी करवाएंगे अब इनकी ना। आप इसको सुबह 10 बजे ना ले आओ, अब ना कल 10 बजे ना इसको लेकर जाना डॉक्टर के पास। पहले तो इसको वो ना थोड़ा सा अग्रेसिव हल्का सा होना शुरू हो गया, हालांकि इसकी नेचर इतनी अच्छी थी, इसने ये नहीं कभी भी ना गुस्सा इसने अब खाना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। अब ये कोने में कहीं छुप छुप कर ना बैठ रहा है, दूर दूर हम लोगों से ना जाकर बैठ रहा है। यहाँ पर ना मैंने पेट फूड को ना गर्म पानी करके ना तो थोड़ा सा उसको पीस रही हूँ ताकि ये ओरियो को हम पिला सकें। तो ये ना इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला है, लेकिन अभी पीस नहीं रही है ताकि इंजेक्शन से ना इंजेक्शन के अंदर ना आराम से चली जाए। अच्छा इंजेक्शन छोटा है तो मैं कह रही थी बड़ा होता ना तो वो 2 इंजेक्शन भी इसके अंदर चले जाते ना तो वहाँ ठीक थे। ये ज़्यादा छोटा नहीं है तो ये भी चलो जाए तो सही ना, कुछ तो जाए। नहीं इसमें तो सिर्फ इतनी सी खुराक जानी है 2 इंजेक्शन से, पर अब बड़ा नहीं है इंजेक्शन, तो कहाँ से लेकर आए? अपना उल्टियाँ भी शुरू कर दी तो कुछ भी नहीं रहा। उल्टियाँ आनी है जब कुछ खाना तेजाबियत ही निकलती है फिर मैदे से ना, इसीलिए। वो देखें और ये बैठा हुआ है अभी, और ये मैं सदके आज मिला ही नहीं चिकन। आज चिकन को हम लोग डॉक्टर के पास ही चक्करों में इतना लेट हो गए कि ना क्या कहते चिकन मंगवाना था तब बंद हो गई सारी शॉप। हाँ। तो मैंने दूसरा चिकन तो गोश्त खुद नहीं मंगवाया, मैंने कहा वो इसके लिए हैवी ना हो ना उसकी यखनी, तो अब मुझे इतना पता नहीं है तो वो मैंने ना मंगवाया नहीं है। तो ये चिकन की ज़रा लाइट होती है। हाँ जी। अभी हमने इसको ये वाले 2 टीके पिला दिए हैं, बहुत मुश्किल से इसने पिए हैं ना, बहुत ज़्यादा। अब उधर जाके ना बैठ गया, अब हमने कहा चलो थोड़ा सा फिर पिलाते हैं ताकि ना इसको ज़्यादा थोड़ा। ये ब्लैकी के काम देखें ज़रा, हम लेकर जा रहे हैं जी ओरियो को डॉक्टर के पास। उसने 10 बजे का टाइम दिया था और हम लोग 10 बजे जा रहे हैं। तो अभी इसके पापा गए हैं बाहर किसी काम से, जैसे ही वो आते हैं ना तो बस इसको लेकर हम जाने लगे। तो ये ओरियो इसका ना अब क्या कहते हैं ना उल्टियाँ नहीं रुक रही इसको, और ना अब मोशन भी, ना पहले ये मसला नहीं था। आज रात से ना ज़्यादा मसला इसको हुआ है ओरियो का। हमारे तो सारे बच्चे बीमार हो गए हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया, नज़र लग गई है। और हनी भी जो है ना उल्टियाँ कर रहा है, कोको भी उल्टियाँ कर रही है, बहुत ज़्यादा खाना पीना सबने छोड़ दिया। पता नहीं इनको अचानक से क्या मसला हो क्या गया है। ये भी ढीला है, 3 दिन हो गए हैं, खाना पीना इसने भी कम कर दिया। ये तो रहता ही ज़्यादा नीचे है ना। हाय कानून हाथ क्यों नहीं लवाता पिया हनी, ये रहता ही नीचे, ऊपर तो आता नहीं है इसका। हमें कैसे पता चले कि इसको क्या मसला है? हाँ तो वो वैसे मुझे बता रहे थे नीचे कि ये ढीला ढीला रहता है, अब ना ज़्यादा उठता फिरता नहीं है, चलता नहीं है। सारे बयान अंदर और पानी चोकला। यहाँ पर जी मैंने इसको डाला टोकरी में और अब हम लेकर जाने लगे हैं। यहाँ पर इसमें डाल दो ना टोकरी में तो फिर ज़रा इजी चले जाते हैं। डॉक्टर के पास गए और जाते ही वहाँ पर ना इसको ओरियो को ड्रिप लग गई है। ड्रिप इसको इस वजह से लगी है क्योंकि खाना पीना इसने छोड़ दिया। ये सर्वाइव करने के लिए सिर्फ ड्रिप लगी है, ताकि जब तक इसके टेस्ट नहीं आ जाते इसका कंप्लीट जो इलाज है ना वो शुरू नहीं हो जाता। ऐसे तो डॉक्टर कह रहा था हमें पता नहीं चलना कि इसका इलाज हम करें क्या, बस अभी हम इसको सर्वाइव करवाने के लिए ना ये ड्रिप लगवा रहे हैं। अच्छा यार साथ ही हम ना कोको को भी ले आए थे, और हनी की तो वैसे ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कोको को इसलिए लेकर आए थे कि कहीं इसको भी इसको बहुत तेज़ बुखार था, और ना अब डॉक्टर ने ना इसको भी 3-4 इंजेक्शन लगे हैं, हनी को भी और कोको को भी लगे हैं, और ये सिरप दिए हैं ये वाले। ये अब पानी में ना डाल के मिक्स करके रखने हैं सिरप। ये देखिए ये पानी के अंदर ना डाल देना 10 ml, और एक सिरप ये है ये वाला, ये एंटीबायोटिक है। ये वाला अभी बनाना है सिरप, ऊपर जाकर ना इसको बनाती हूँ। मम्मा ये वाला सिरप कौन सा है? ये भी एंटीबायोटिक है, ये भी सबको देना, वो खून जड़ा आ रहा है ना मोशन जो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा हाँ तो सबको ये फिर सोनू को भी देना है, ठीक हो गया। ये देखो सिम्बा के भी नाक पे चोट लगी हुई, इसको अब मैंने आज पायोडीन वगैरह लगाई है, इतनी मुश्किल से लगवाई है इसने भी। ये खुद डर रहा। हमारे तो सारे बच्चे बीमार हो गए हैं, क्या टेंशन इतनी लगी हुई है ना कसम से। ओरियो बहुत बीमार हुआ है, सब दुआ करना इसके लिए ठीक हो जाए। अब ओरियो को परसों फैसलाबाद लेके जाना है हम लोगों ने। फिर उधर क्या होगा? उधर इसकी रिपोर्ट्स वगैरह होंगी, टेस्ट वगैरह होंगे ना। नहीं फिर यहाँ आके फिर से ट्रीटमेंट शुरू करनी है। कल छुट्टी है और आज जब शाम हो गई है हम जा नहीं सकते, इसीलिए। फिर ट्रीटमेंट हो गया? हाँ चलो मम्मा। अच्छी बात, चलो कल फिर लग जाएगी ना।
मेरी जान है मेरा सोना बच्चा, मेरा शहजादा। बस ठीक हो जाए मम्मा, इतनी टेंशन लगी है। मिली इधर सोई हुई है और सोनू इधर सोया हुआ है। इन सबको भी अब सिरप पिलाना है और मिली को कोई टेंशन ही नहीं है, उसका बच्चे इतने बीमार हुए हैं और देखो कैसे सोई हुई है ना मिली। छोटे होते इतना ख्याल रखती होती थी क्या उनका। मसला है? यहाँ पर जी फिर हम लेकर गए हनी को तीसरी दफ़ा डॉक्टर के पास। ये रात का क्लिप है और यहाँ पर ना हनी की हालत ना शाम को हद से ज़्यादा ख़राब हो गई और फिर इसको लेकर गए डॉक्टर के पास, तो वहाँ इसको इंजेक्शन लगा जिसकी वजह से ना मतलब कि इसकी सांस में सांस है, वहाँ पर इसकी बिल्कुल सांस बंद हो गई थी और सब ना ऐसे रोना शुरू हो गए थे जैसे पता नहीं इसने अब बचना ही नहीं है। और औरी की हालत तो आप देख रहे हैं, औरी तो बिल्कुल होश नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा तबीयत औरी की भी ख़राब है, दोनों बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। आज सारा दिन बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने में, चक्कर लगाने में इतना टाइम लगा है ना कि आप सोच नहीं सकते हो। सारा दिन मेरी बस हो गई है, दोनों इनको कभी डॉक्टर के पास लेकर जाओ कभी लेकर आओ। इतनी ज़्यादा औरी की तबीयत ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा औरी की तबीयत ख़राब हो गई है कि अब मैं इस टाइम थक गई हूँ हद से ज़्यादा। क्या अगर नींद भी हराम करनी पड़ती इनके लिए। अभी इसको मेडिसिन दी है, उसको दूसरी दफ़ा शाम को लेकर जाना था हनी को, तो हनी की सांस ही वहाँ पर बंद हो गई बस, कि आप सोच नहीं सकते कि हमारी क्या हालत हुई। उसके बाद ही वहाँ पर उसको एक इंजेक्शन लगाया जिससे उसकी सांस दोबारा आई है। वैक्सीनेशन वाकई इनके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये ठीक हों, टेंशन थोड़ी सी दूर हो और फिर थोड़ा सा हमें भी सुकून हो। तो फिर मिलूंगी दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।